चेन्नई सुपर किंग ने आज तक अपने घर पे कभी 3 मैच लगातार नहीं हारे थे। चेन्नई सुपर किंग ने एक सीजन के अंदर कभी भी लगातार 5 मुकाबले नहीं हारे थे। लेकिन इस सीजन के अंदर सब कुछ देखना पड़ रहा है। महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन वापस आए थे। लगा था चेन्नई के लिए चीज़ें अच्छी होंगी, आज चेन्नई अच्छा करेगी, लेकिन भाई उसका उल्टा हुआ है। एक और खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। और महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। भाई टॉस पे जब आए, मजे करवा दिए उन्होंने। क्योंकि भाई टॉस जीत के वो यहाँ पे पहले बैटिंग ही करना चाहते थे। टेक्निकली उन्होंने बोला कि यार अगर मैं टॉस जीत जाता तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे बैटिंग ही करता, लेकिन भाई प्रॉब्लम पता क्या है? आपने वो स्पिन फ्रेंडली पिच तो बना ली, लेकिन शायद दिमाग में होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनको पता होना चाहिए था कि सामने वरुण चक्रवर्ती मिलेंगे, सुनील नारायण मिलेंगे और एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आए केकेआर वाले, मोइन अली को भी खिला लिया। और जो सबसे बड़ी चीज़ इनके खिलाफ जा रही थी मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस। देखो अजिंक्य रहाणे ऑलरेडी चेन्नई के लिए खेल चुके हैं, तो उनको पूरा अता पता है चेन्नई के मैदान का। मोइन अली खेल चुके हैं, मोइन अली के लिए तो आप ऑप्शन में जा भी सकते थे मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों नहीं चेन्नई वालों ने इनको खरीदा। लेकिन भाई वो भी यहाँ पे खेले हुए हैं, तो उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है। और भाई फिर अपने आते हैं ब्रावो साहब। अब मेंटोर है वो केकेआर के, लेकिन कभी हिस्सा हुआ करते थे चेन्नई सुपर किंग का। तो भाई वो भी जो भी आपका प्लान, आई थिंक उनको 50% तो आइडिया रहता ही होगा ना कि चेन्नई वाले क्या प्लान बना के चलते थे। तो भाई वो आई थिंक आपकी जो स्क्रिप्ट है ना वो कहीं न कहीं लीक हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ थी जो इनके खिलाफ गई। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एज़ ए कैप्टन वापस आना, आई थिंक तुरंत आके आपके लिए सारी चीज़ें वो सही कर देंगे, ऐसा तो होने भी वाला नहीं था। देखो एक बंदे से कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स आपको वो बहुत एक्सपीरियंस उनके पास, वो बता सकते हैं, लेकिन भाई करना तो टीम को ही पड़ेगा। अकेला बंदा तो नहीं कर सकता। अब महेंद्र सिंह धोनी आके कोई मैजिक तो नहीं मार देते वहाँ पे। उनको तो काम ही करना था, वो काम उन्होंने अच्छा भी करा। लेकिन भाई बैटिंग के अंदर किसी का दिन था ही नहीं भाई। और ये लगातार हो रहा है चेन्नई के साथ। इस सीजन के अंदर बैटिंग फ्लॉप जा रही है। यहाँ पर भी बैटिंग के अंदर क्लैप्स देखने को मिलता है। ना ऊपर से रन आते हैं, ना नीचे से रन आते हैं। यहाँ तक की हालत इतनी खराब थी कि आपको एज ए बैटर, एज ए ऑलराउंडर एक आपको इम्पैक्ट प्लेयर लेना पड़ गया, दीपक हुड्डा, और उन्होंने भी कुछ नहीं करा। वैसे भी बोर्ड के ऊपर उतने ज़्यादा रन नहीं थे। आप सेकंड इनिंग के अंदर जाके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पथिराना को लेके आते और बचा लेते स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर था, लेकिन भाई रन थे ही नहीं। तो सीज़न अच्छा नहीं जा रहा भाई। सच्चाई यही है, चेन्नई का ये वाला सीज़न अच्छा नहीं जा रहा। ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हुए, वो बाहर चले गए। कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। लेकिन भाई एक चीज़ जो याद रखनी है चेन्नई वालों को, कि एक इंडियन बैटर आपने खो दिया है, ऋतुराज गायकवाड़। स्पिन के सामने आई थिंक उनके आंकड़े अच्छे थे। अब आपके पास विदेशी ओपनर है, लेकिन भाई वो स्पिन के खिलाफ शायद अच्छा नहीं कर पाएँगे। पूरे सीज़न के अंदर नहीं अच्छा कर पाएँगे। और ये जो आपका मैदान है वो स्पिन को मदद करता है, तो आपको भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास आप बाहर के विदेशी खिलाड़ी हैं जो आपके लिए ओपन करते हैं। तो आई थिंक ये बात तो महेंद्र सिंह धोनी बड़े अच्छे से जानते होंगे कि भाई ये चलने वाला नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि अब चेन्नई वापसी कैसे करती है। लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है इस सीज़न के अंदर, बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई अब ऑलमोस्ट आई थिंक 9 मुकाबलों में से 8 मुकाबले लगातार जीतने पड़ेंगे। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी भी ये नहीं कर पाएँगे। तो भाई ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम। लेकिन ये मुकाबले की बात करनी थी, लेकिन मुकाबला हुआ ही नहीं है भाई। एक तरफ़ा मुकाबला था। कोलकाता वालों ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है और भाई पहली गेंद से ही उन्होंने भाई दिखा दिया था कि आज दिन उनका है। चेन्नई का दिन बिल्कुल नहीं था। फैन्स खुश थे, उम्मीद लगाई हुई थी कि थाला आए हैं वापस तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। पहली बार सीजन के अंदर लगातार इनको 3 हार मिली है चेन्नई वालों को, ये पहली बार हुआ। चेज़ करते हुए सबसे बड़ी हार मिली थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। उन्होंने 17 साल बाद हराया था चेन्नई को चेपॉक के मैदान पे, ठीक है। पहले बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी हार मिली है इस मैच के अंदर केकेआर के खिलाफ। और ऑलमोस्ट भाई 59 गेंदें बची हुई थी, तो उस नज़रिए से भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी हार है। नेट रन रेट जो आपकी है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी और आप इस वक्त पॉइंट्स टेबल के अंदर नंबर 10 पे हो। तो भाई ये होता है। 2008 के बाद पहली बार हमने हराया था चेन्नई को, आरसीबी वालों ने। और 2010 के बाद में दिल्ली ने आके हरा दिया। तो जो घर अच्छा हुआ करता था चेन्नई के लिए, जो घर उनका किला हुआ करता था, फोर्ट्रेट हुआ करता था, वही आपके खिलाफ जा रहा है। जो चीज़ें चेन्नई के लिए हमेशा काम करा करती थी, इस सीज़न के अंदर वो नहीं कर रही हैं। आईपीएल ऑप्शन के अंदर आपने जिन खिलाड़ियों को खरीदना था, जो आपके प्लान के अंदर थे, वो सारे खिलाड़ी आपने खरीदे। आप खुश भी थे आईपीएल ऑप्शन के अंदर और आई थिंक सब हैप्पी चल रहा था। लेकिन ये सीज़न, अब पहला मैच मुंबई को आपने हराया था, ओपनिंग वीकेंड था। भाई मुंबई को हराया था घर पे, लेकिन वो उतना अच्छा मैच नहीं था। लेकिन हाँ, आपने मैच हरा दिया, आपने जीत मिल गई। आपको लगा यार शुरुआत अच्छी हो चुकी, चलो कोई बात नहीं, चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी। लेकिन चीज़ें बिगड़ती गई, खराब होती गई और आज आपकी हालत इतनी पतली है कि भैया अब सोचना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो एक कहानी और सामने आ रही है भाई, वो अफवाह ही लग रही है मेरे को, तो बाकी कंफर्म नहीं है।
कहा जा रहा है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उनको इंजर्ड बता के बाहर कर दिया गया, उनकी जगह पे महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया गया। मैं कहता हूँ बना दिया, बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन कब तक भाई? आई थिंक चेन्नई सुपर किंग नीड अ सुपरस्टार, दैट्स इट। क्योंकि भाई महेंद्र सिंह धोनी के बाद आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चेन्नई के फैंस को रोक सके, तो वो देखना पड़ेगा। लेगेसी बहुत बड़ी है। अब महेंद्र सिंह धोनी के जूते आप किसी को भी दे दोगे ना, वो नहीं पहन पाएगा भाई, उसको मैच ही नहीं कर पाएगा। तो वो देखना पड़ेगा चेन्नई वालों को कि करना क्या है। ऑप्शन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आप किसी बड़े खिलाड़ी की तरफ नहीं गए। आपको लगा कि महेंद्र सिंह धोनी शायद इस साल या इसके अगले साल भी हो सकता है, अगर इस बार भी महेंद्र सिंह धोनी का कुछ नहीं हुआ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंदे को, क्योंकि 7-8 महीने वो अपना घर पे रहेगा, प्रैक्टिस करेगा। अगले महीने अगले साल वो फिर से आपको सीजन के अंदर खेलता हुआ नजर आ जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा उनको। लेकिन भाई अंततः तो यही है ना, महेंद्र सिंह धोनी को जाना ही पड़ेगा। तो उनकी जगह पे कौन सा फेस ऑफ लेके आते हो आप, जो आपका टीम का फेस बन सके, जो आई थिंक आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सके, फैंस लेके आ सके, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कहानी अच्छी नहीं चल रही है चेन्नई के इस मैच के अंदर। तो भाई अब देखा जाए क्या हुआ इस मैच के अंदर, तो वो देख लेते हैं। तो बैटिंग का फैसला था चेन्नई का, केकेआर ने टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला था, और बॉलिंग बड़ी अच्छी थी केकेआर की इस मैच के अंदर। भाई किसी ने रन नहीं बनाए चेन्नई के बैटर्स ने। 1 से 6 ओवर की बात करूं तो चेन्नई ने भाई 31 रन बनाए थे, वहां पे 2 विकेटें खोई थी, तो वो ठीक ठाक था। डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्रा ठीक लग रहे थे, लेकिन जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो फिर रुकी नहीं। फिर 7 से 16 ओवर की कहानी बताऊं तो 46 रन आते हैं, और विकेटें पता आप कितनी खोते हो? 6 विकेटें खो देते हो। तो यहीं से वो कहानी पलट जाती है। अब महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर आप कितनी भी डिबेट कर लो, वो आउट थे या नहीं थे। देखो सिंपल फंडा है। और भाई वो जब प्रूफ इकट्ठे करते हैं ना एम्पायर, जहां पे वो उनको प्रूफ नहीं मिलता, तो फिर उनको अपने डिसीजन के हिसाब से जाना पड़ता है। कई बार होता है 50-50 का मामला, लेकिन आप समझ लो कि वो अंपायर कॉल ही थी, अंपायर ने ले लिया और महेंद्र सिंह धोनी को आउट दे दिया। अगर वो बच भी जाते तो आई थिंक 20-30-40 रन जोड़ लेते, इससे ज्यादा नहीं कर पाते। फिर भी आपको हार का सामना करना ही पड़ता, क्योंकि कोलकाता टीम अच्छी है, सामने टीम अच्छी थी। और फिर भाई लास्ट के 17 से 20 ओवर की बात करूं तो 26 रन आते हैं, 1 विकेट मिलता है। वहां शिवम दुबे खड़े हुए थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहानी पलट चुकी थी आपके लिए। कुछ भी अच्छा नहीं था इस मैच के अंदर। आप भाई केकेआर की बॉलिंग की तारीफ बनती है। आपने भाई खुद आई थिंक खड्डा खोदा और उसके अंदर आप खुद गिरे हो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपने स्पिन फ्रेंडली पिच दे दी। आप सामने वाली टीम के पास अच्छे स्पिनर थे यार, इतनी अच्छी स्पिन क्वालिटी है केकेआर के पास कि वो आपको फंसा ही लेते। सुनील नारायण गजब की बॉलिंग इन्होंने करके दिखाई। 4 में मात्र 13 रन दिए हैं, 3 विकेटें इनको मिलती है। वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेटें मिल जाती है, हर्षित राणा को 2 विकेटें मिलती है, मोइन अली को 1 विकेट मिलती है, वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिलती है। तो भाई बॉलिंग बड़ी अच्छी थी कोलकाता की। चेन्नई के परखच्चे उड़ा दिए पूरी तरह, कोई अता पता नहीं था चेन्नई को। आज जब चेज की बारी आती तो ये तो आसान चेज था। अब देखो यार, अब बोर्ड पे रन ही नहीं थे तो महेंद्र सिंह धोनी क्या ही कर लेते। आज जडेजा को बोल रहे हैं कि भाई जडेजा से पहले अश्विन को लेके आए। देखो अगर रन बचाने हैं तो आई थिंक अश्विन बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको भाई विकेटें लेनी है तो मेरे हिसाब से फिर जडेजा की तरफ जाओ यार, क्योंकि उनकी बॉल थोड़ी सी ज़्यादा गति से ट्रेवल करती है अश्विन से। अश्विन के पास बहुत सारे वेरिएंट रहते हैं, तो भाई आई थिंक उसी हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी उनकी तरफ गए होंगे, मेरा तो ऐसा ही मानना है। बाकी भाई पता नहीं क्या प्लान होगा, लेकिन कोलकाता जब चेज करने के लिए आती है भाई 104 रन चाहिए थे इनको जीतने के लिए। क्विंटे डिकॉक 23 रन बनाते हैं, लेकिन सुनील नारायण बॉलिंग पे अंदर भी अच्छा किया और भाई बैटिंग के अंदर भी किया। इनको पता था यार बोर्ड पे तो 100 रन ही है, तो मैं अपने हिसाब से खेलता हूँ। तो भाई ने 18 में 44 रन की पारी खेली, 2 चौके और 5 छक्के भाई ने लगाए। तो इनको पता था यार खत्म करना है, खत्म कर दिया। रहाणे के 20 आते हैं, रिंकू को आज ऊपर प्रमोट किया गया फाइनली। एक ही टीम का दिन बुरा हो सकता है, वो चेन्नई का था। तो केकेआर वालों ने सब कुछ अच्छा किया, सही फैसले लिए। कोलकाता ने 2 पॉइंट कमाए हैं भाई, यहाँ पे 8 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। तो भाई देखना पड़ेगा कि क्या होता है चेन्नई के साथ। लेकिन कोलकाता वाले 2 पॉइंट्स ले चुके हैं, तो कोलकाता ने भी चेन्नई को चेपॉक के मैदान पे हरा दिया है। ये किला बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब वो किले के अंदर पहले दरारें आई हुई थी। जतिन सप्रू की कहानी में बताऊं तो भाई, लेकिन फिलहाल वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सिंपल फंडा है। बाकी अगर आपने चेन्नई और कोलकाता का ये मैच देखा है तो आपको कैसा लगा वो लिख कर बताओ। और भाई और बात करेंगे, क्योंकि आज 2 और मैच देखने को मिलने वाले हैं, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो भाई वो वाली भी जरूर देखना। अगर चैनल पे कहीं से नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।